हमारे वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप MS एक्सेल पे काम कैसे करेंगे। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे आप पाइवट टेबल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन, रिपोर्ट मेकिंग और भी कुछ MS एक्सेल के फीचर्स। आइए सबसे पहले हम जानें कि MS एक्सेल खोलते कैसे हैं। MS एक्सेल खोलने के लिए आप पहले स्टार्ट मेनू पे जाएंगे। डेटा एंट्री करने के लिए आप न्यूमेरिक और जो भी ऐड हो क्या कर सकते हैं। मतलब अल्फ़ाबेट सब एक्सेप्ट करता है। हम पहले से ही डेटा एंट्री करते हैं। हमारे पास आइए पहले हम आपको बताएं कैसे आप इसे चार्ट बनाएंगे। चार्ट बनाने के लिए सर्च चार्ट पे जाएं और फिर यहाँ से आप जो भी आपको चार्ट चाहिए हम कॉलम चार्ट लेते हैं। अगला टॉपिक है हम लोगों का पाइवट टेबल। डेटा एंट्री करने के बाद आगे कैसा पता चाहिए। कॉलम का फाइल बटन बदल गया। करने के लिए सबसे पहले हम इंसर्ट टैब पे जाएंगे। इंसर्ट टैब पे जाने के बाद टेबल ग्रुप में आपको पाइवट टेबल्स मिलेगा, इस पर आप क्लिक करें। पाइवट टेबल का डेटा ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया। इसका कर देते हैं। हमारे पास पाइवट टेबल हमारे पास रेडी है और इससे हम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। जैसे अंजू है .80 मानते हैं यहाँ से हम किसी को पता करना चाहता है तो प्लस का बटन है, यहाँ पर हम 80 और भी बहुत ही इसका फीचर्स होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट काम है MS एक्सेल का। हमारा अगला टॉपिक है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग ये देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग का स्टेप है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए करना है हम इंसर्ट पे जाने पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए
पहले इसको हम सेट करेंगे। के बाद यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन आएगा, तो क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही हमारे पास एक न्यू खुल जाएगा, हाईलाइट वैल्यू ग्रेटर दैन लेस दैन जो भी है आपका, ये आपका सेल को हाईलाइट कर देगा। टॉप या बटन में से डेटा बार से और कलर डेटा बार लगाते हैं, हाईलाइट वैल्यू फॉर्मेट कर देता है लेस दैन यानी जो 70 से नीचे रहेंगे उसको ये रेड लाइन दिखा देगा, यानी ये सेल और ब्लैक एवरीथिंग रेड टेक्स्ट ना। ओके, मैं सामने एक आगे लग चुका है, इसको क्लियर बताते हैं और वीडियो ना कीजिएगा, हम बताते हैं डेटा पे जाएंगे। जो ताकि यदि बॉर्डर लाइन चाहिए यानी पे रोड का या फिर जो भी आपका मिशन लगाया गया है और आगे और बताते हैं। अब हम लोगों का अगला टॉपिक रहेगा डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन करने के लिए सबसे पहले आप जो है डेटा वैलिडेशन करने के लिए सबसे पहले हम डेटा पे जाएंगे। डेटा पे जाने के बाद हम देखेंगे ये डेटा के बाद हम यहाँ पे डेटा पे जाएंगे और डेटा के बाद डेटा वैलिडेशन, डेटा के इसमें हमारे डेटा वैलिडेशन आएगा, उसको हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे डेटा वैलिडेशन आपका वीडियो को आपका जो ये आप भी जो डेटा लिख रहे हैं उसमें कुछ वैलिड कर देता है, जो जैसे उतना ही चीज़ वो लेगा जिसको चीज़ रोक देगा। जैसे हम लोग चाहते हैं कि कोई डेटा है केवल 10 नंबर का कोई मार्क्स है, तो उसमें 10 नंबर का वैलिड कर देगा। 10 से अगर आप 11 नंबर देते हैं तो वहाँ पे एरर आएगा और एरर मैसेज भी आएगा। आइए हम इसको करते हैं रोल नंबर allow data between 0 to and then apply to all the other अब हम डालेंगे डेटा वैलिडेशन।